नमस्ते, मैं प्रभाकर चौरसिया आप लोगों के बीच में आज उपस्थित हूँ बातें करने के लिए कि नेपाल में हर एक साल कोई न कोई हवाई दुर्घटना हो ही जाता है। और इसका कारण क्या है, हमारी सरकार इस पर ध्यान देती क्यों नहीं है, जिस कारण से हमारे आम जनता मरने पर मजबूर हो रहे हैं। हवाई यात्रा करने से अब लोग डरते हैं, डर लगता है कि अब हमें हवाई यात्रा नहीं करना है, बस की यात्रा कर लेंगे, हम गाड़ियों पर चले जाएंगे, पैदल चले जाएंगे, लेकिन हवाई यात्रा नहीं करेंगे। आखिर ऐसी परिस्थितियां क्रिएट करने के मजबूर कौन कर रहा है? क्या हम लोग पुराना विमानों को खरीद करके अपने देशों में चलाते हैं? क्या उसका सुरक्षित रूप से चलाने का हमें आइडिया नहीं है, या फिर हमारे पहाड़ी इलाका होने के कारण वहां पर जो बादल लगा होता है उसमें हमारा कनेक्शन कट जाता है, इस कारण से दुर्घटना हो रहा है? तो आखिर इसकी छानबीन आयोग गठन क्यों नहीं की जाती है? अगर की जाती है तो उसका ढंग से काम किया क्यों नहीं जाता? होता तो हमारे देश में हमेशा ये घटनाएं सुनने को नहीं मिलती। हर दिन हमें समाचार ये मिलता है, और जब समाचार सुनते हैं तो दिल एकदम से दुखित हो जाता है, मन छत बिछत हो जाता है। क्या करे क्या ना करे, इतना ऐसा दुर्घटना क्या सोच करके वो हवाई यात्रा कर रहे होंगे? हवाई यात्रा करने वाले कोई गरीब व्यक्ति नहीं होंगे, उनके पास बहुत पैसा होगा, धन होगा, दौलत होगा, और वो किसी अच्छे काम करने के लिए, किसी मिशन पर या कोई पर्यटन कार्य करने के लिए वो जा रहे होंगे। और फिर भी उनके साथ में ये दुर्घटना होकर के उनके परिवार वालों पर जो बीतता है, आखिर हम देश वाले एक दिन तो आंदोलन कर लेते हैं, हड़ताल कर लेते हैं, उसका विरोध जता देते हैं, लेकिन आखिर उनके परिवार वालों का क्या हाल होता होगा? जिसका पिता मर गया, उसका भाई मर गया, किसी का बेटा मर गया, किसी की पत्नी मर गई, किसी का पति मर गया, आखिर उन परिवार वालों पर जो दुख बीतता है, उस दुखों को अगर हम समझ पाते तो हमारे देश की सरकार इस पर गंभीर चिंता जताते होकर इसकी सुरक्षा हेतु कोई कड़ा नियम बनाता। लेकिन ये सब काम हो नहीं रहा है। हमने अपनी आंखों के सामने ये कितना मीडिया में, संचार में ये समाचार सुनते आ रहे हैं, बचपन से लेकर आज तक वही बातें हो रही है कि हवाई दुर्घटना, हवाई दुर्घटना, हवाई दुर्घटना। नेपाल में कितना हवाई दुर्घटना हो गया, लगभग 2006 से लेकर इधर ना जाने कितने हवाई दुर्घटना हो चुके हैं। हाल ही में सोलुखुम्बु से काठमांडू जा रहा मनांग एयर हेलीकॉप्टर का दुर्घटना हो चुका है, और उसमें 6 लोगों का मृत्यु भी हो चुका है। जो 6 लोग उसमें बैठे थे, माउंट एवरेस्ट देखने के लिए गए थे, लेकिन माउंट एवरेस्ट तो बेचारा वो देख ना सके, और बेचारा उन लोगों का देहावसान हो गया, मृत्यु हो गया। 5 लोगों का लाश उसमें मिल पाया है, और एक का टुकड़ा टुकड़ा जो लाश बिखरा हुआ था उसको लेकर के लोग काठमांडू गए हैं। तो पोस्टमार्टम होगा, काठमांडू में ले जा करके इससे समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। हमारे मूल जो जड़ है कि आज जो हुआ सो हुआ। इससे पहले भी हमारे जो पर्यटन मंत्री एक गए थे उधर तापलेजुंग में, उन्हीं के साथ में भी ये दुर्घटना हो चुका था, फिर भी हमारे अवगत नहीं किए हैं, हम लोगों ने उस पर सचेत नहीं हुए, ध्यान नहीं दिए, जिस कारण से आज एक और हादसा, एक और दुर्घटना हमारे देश में हो चुका है। और हमारे देशवासियों के साथ ये हो क्या रहा है? हम लोग डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, पायलट बने, पत्रकार बने, मीडिया से बने, जर्नलिस्ट बने, जो कुछ भी बने, प्रधानमंत्री बन जाओ, मंत्री बन जाओ, अगर ये विमान ठीक नहीं रहेंगे, चलने वाली गाड़ियाँ ठीक नहीं रहेंगी, तो आपकी ज़िंदगी कभी भी खतरा में पड़ सकता है, आपका जीवन उसी समय नष्ट हो सकता है। तो इतना जो विमान दुर्घटना हो रहा है, जो सड़कों पर दुर्घटना हो रहा हो, ऐसी दुर्घटनाओं पर हम गंभीर चिंता नहीं जताते हैं। तो क्या ये हमारी भूल नहीं है? क्या ये हमारी समस्या नहीं है? तो हम लोग चाहते हैं कि देश हित में, देश की रक्षा में हमारी जो नेपाली विमान सेवा को काली सूची में यूरोप वाले रखे हैं, उसको भी हमें हटाना चाहिए। अगर हम लोग बंदोबस्त मिला लेते तो अच्छा से कर लेते तो हमारी फेस वैल्यू दुनिया में अच्छा पहचान बनता, अच्छा इमेज बनता। लेकिन हम लोग इस पर सुधार नहीं करते हैं। आत्मनिर्भर बनने की हमेशा बातें करते हैं, लेकिन आत्मनिर्भर बनने वाली कामों को हम बढ़ावा नहीं देते हैं। हम लोग कभी भी अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, डेवलप करने के लिए उस पर सोचते विचारते नहीं हैं। हमारे यहाँ तो हर एक 5 साल तो चलता भी नहीं है, सरकारें बदल जाते हैं, कोई एक नया नीति, कोई एक नया बिल पास करके ले आया, उसको संचालन में लाने के लिए आओ तब तक ले सरकारें बदल जाती है। तो इसलिए हम कहना चाहेंगे कि आप अगर इस देश को सुधारना चाहते हैं तो अच्छे व्यक्तियों को भी पद पर, सत्ता पर बैठाना भी हमारा कर्तव्य बनता है। इसलिए जब चुनाव का समय आता है तो आप लोग पैसे के लोभ में, आप लोग
मांस चिवड़ा और दारू शराब के नशे में डूब करके ना जाने किसी को पैसा पर बिकाऊ लोगों को आप जिता देते हैं, सत्ता पर बैठा देते हैं और वो लोग देश को चलाने में मजबूर हो जाते हैं, चला नहीं सकते हैं। इसलिए हमारा देश का वो जो विकास होना चाहिए था वो हो नहीं पाता है। तो हम कहना चाहेंगे कि अगर सच्चे नेपाली हो तो नेपाल के लिए जीना सीखो। भाषा ये कहीं नहीं मायने रखता, आप हिंदी बोलो, भोजपुरी बोलो, नेपाली बोलो, मैथिली बोलो, अवधी बोलो, चाहे कोई भी भाषाएं आपके हो, लेकिन हमारी कार्य जो है राष्ट्र हित में होना चाहिए, राष्ट्र के विरोध में कभी भी नहीं होना चाहिए। हम सब हर एक बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहु सांस्कृतिक ये देश है, हमारा संविधान कहता है। तो इसी संविधान के तहत रह करके हमारे जिस भी भाग की हो, मधेश की हो, पहाड़ की हो, हिमालय की हो, जहाँ की भी हो, हमारी देश की भावना राष्ट्र हित में होनी चाहिए और राष्ट्र के लिए हम हमेशा समर्पित है और समर्पित रहना चाहिए। नमस्ते। और उन लोगों को हार्दिक श्रद्धांजलि जो लोग देहावसान को प्राप्त हुए हैं, उन लोगों की आत्मा की चिर शांति मिले। धन्यवाद।